पर नारी का राचना ज्यों लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बताना चाहते हैं, इस दोहे में कुछ कबीरदास के दोहे आज हम लोग देख रहे हैं, जिन दोहों में कबीरदास जी पराई स्त्रियों से संबंध के बारे में क्या कहते हैं सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में थे, यानी जो कुछ भी लिखे हैं ज्यादातर समाज को सुधारने के लिए लिखे हैं। कबीरदास के दोहे में आप देखेंगे पाखंडवाद पर प्रहार ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी वो पाखंड को नहीं मानते थे। और आज के दोहे में हम लोग देखेंगे पराई स्त्रियों से जो पुरुष संबंध रखते हैं उनके संबंध में कबीरदास विचार क्या रखते हैं। तो एक दोहा अभी आप लोग देखे हैं कि पर नारी का राचना ज्यों लहसुन की खान, कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पराई स्त्रियों से संबंध है आपका तो ये संबंध छिपा नहीं रह जाएगा, ये छिपता नहीं है, इसको आप छिपा नहीं सकते हैं। अगर आपका संबंध किसी दूसरी स्त्री से, पराई स्त्री से संबंध है तो ये छिपने वाला नहीं है। लहसुन अगर आप घर के कोने में बैठकर खा रहे हैं, लहसुन अगर आप कहीं छिप कर खा रहे हैं तो आप तो समझ रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, लेकिन उसके गंध से, लहसुन के गंध से दुनिया को, मतलब जो बाहर भी रहेगा, जो देख नहीं रहा होगा, उसको भी पता चल जाएगा कि कोई लहसुन खा रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर पराई स्त्री से संबंध है आपका तो आप बताएंगे नहीं, लेकिन बिना बताए दुनिया को ये चीज पता चल जाता है। पर नारी पैनी छुरी बिरला बाचे कोय, पर नारी पैनी छुरी बिरला बाचे कोय, कबहू छेड़ न देखिए हंसी हंसी खावे रोए। कबीरदास जी इस दोहे में भी पराई स्त्री के संबंध में कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? कहते हैं कि पराई स्त्री पर नारी पैनी छुरी के समान आपके लिए होती है। आपको समझ में आता है कि हमारे लिए अच्छा है, अच्छा कर सकती है, लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। पर नारी यानी पराई स्त्री पैनी छुरी के समान आपके लिए रहती है। इससे कोई बिरला ही बच पाता है, यानी कुछ ही लोग इस चीज से बच पाते हैं। अगर पराई स्त्री से संबंध रखते हैं तो कुछ ही व्यक्ति ऐसे हैं जो इससे बच पाते हैं। और कभी कभी उससे छेड़छाड़ मत करो, और कभी भी उससे छेड़छाड़ मत करो। वह हंस हंस कर या रो रो कर दोनों प्रकार से खाती है, यानी वो आपको रो करके भी परेशान कर सकती है, यानी वो रो करके भी आपको बर्बाद करेगी और हंस करके भी आपको बर्बाद करेगी। दोनों स्थितियों में
आपके लिए वो बर्बादी का कारण ही बनेगी। आपके लिए ये चीज़ अच्छा नहीं हो सकता। कबीरदास जी अपने दोहों के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि पर स्त्री से संबंध कैसा होता है।